हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ नृत्य रचना's यूट्यूब चैनल। और आज चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साउथ कैंपस। सो एलुमनाई मीट 2024 का मौका था, जहाँ पर हमारे सारे सीनियर्स जूनियर्स सबके सब एक साथ इकट्ठे हुए। ये मौका बहुत ही शानदार था, जब हम सब ने बहुत अच्छा समय साथ में स्पेंड किया और पुरानी यादों को जिया। ताज़ा हो गई सारी पुरानी यादें। 1995 से 2000 तक के कुछ एलुमनाइज और आ गए हैं, उन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। ये है हमारे अखिलेश सर, जो बहुत ही हेल्पफुल हैं। और ये हमारे सीनियर्स हैं, जो कि बहुत ही जाने माने ऑर्गेनाइजेशंस का अहम हिस्सा हैं। मैसेज करें और सही बोले ना, इस पेशे में पत्रकारिता पेशा भी है, तो इस पेशे में आपको सबसे पहले क्लिक करने की ज़रूरत होती है, स्टार्टअप की ज़रूरत होती है। तो जो वरिष्ठ यहाँ आए हैं बहुत तजुर्बेकार लोग। और मैं 2004-2006 बैच से और अपने करियर की शुरुआत की थी डीडी न्यूज़ से बतौर न्यूज़ प्रेजेंटर, और फिलहाल जी न्यूज़ नोएडा के साथ हूँ। सुबह के समाचार और सुबह अपने दिन की शुरुआत आप समाचार सुन के नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ कल्पी चतुर्वेदी आपके साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर आना पहली बार मेरा हुआ 2006 में, जब मैं पास आउट हुई। उसके बाद कभी मौका नहीं पड़ा कि एलुमनाई मीट का हिस्सा बनूं, और एक बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। शायद शब्द कम है और इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, और इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी फैकल्टी। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश चंद है और मैं 2005-7 बैच का छात्र था यहाँ पे। अभी मैं नौहार टाइम्स में असिस्टेंट एडिटर हूँ। नमस्कार, मैं प्रवीण 2000। इसलिए इनको पहले बोलने नहीं दिया गया। अखिलेश ने कहा कि इनको अभी ना बोलने दें। अब कोशिश ये है कि इनको हम बोलने ना दें। ये ट्रैफिक सिग्नल पे हों तो फोटो खींच के ट्वीट कर देते हैं, कई बार अपनी सेवा के साथ जनसेवा भी कर डालते हैं। भाई गाजीपुर बॉर्डर पे कल से जो पुलिस बैरिकेड हटी है, वो इनके एक ट्वीट का असर है। कुछ किताबें लिख चुके हैं और 2-3 किताबें अभी उनकी अंडर द बॉक्स है, जिसके लिए मेरी तरफ से बहुत कोशिश रहती है कि लिखने बैठें। इनके लिखने का अंदाज ये है कि मोबाइल में किताबें लिखते हैं, शायद ऐसा आपने सुना ना हो। मोबाइल में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब ये उसके प्रांगण में वेट कर रहे होते हैं, तो इनकी किताब चल रही होती है, और वो किताब सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब दे दो। कोशिश तो यही थी कि इनको बोलना ना दे। ये बेचैनी देखिए। इनसे हमारी न्यूज पे, दुनिया जहान पे बातें होती हैं, और झाजी के टी स्टॉल पे, जो झाजी चले गए, झाजी का टी स्टॉल चला गया फिल्म सिटी से। जो लोग फिल्म सिटी से वाकिफ हैं उनको पता होगा। नहीं सर, गुप्ता चौक पे आ गया है झाजी का स्टॉल। गुप्ता चौक पे ये अभी बाकी खाली नहीं, वो अपने ही निकल गए। इस देश में सरकारें बदलती रही हो, लेकिन कहा हमेशा जाता है कि आवाज दबाने की कोशिश होती है। और अभी जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभाकर की आवाज आप तक ना पहुंचे, लेकिन प्रभाकर यहाँ बहुत लोकप्रिय छात्र रहे हैं और लोकप्रिय शिक्षक भी हैं। कुछ लोग इन्हें लोकप्रिय पत्रकार भी मानते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बहुत मुझे गर्व है इस बात को लेकर कि मैं इधर भी हूँ और उधर भी हूँ। ऐसा बहुत कम होता है कि जहाँ आप जिस संस्थान में पढ़े हो, अगर वहाँ पर आपको जाने का मौका मिले और वहाँ के स्टूडेंट्स से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिले, तो ये मैं उसे अपना सौभाग्य मानता हूँ और मैं प्रिविलेज हूँ इस मामले में। और उसकी वजह क्या है? 7-8 साल पहले मैं खुद से यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ आऊँ, और मैंने कहा कि मेरा कोई मानदेय का मसला नहीं है कि 2.5 का। और एक उस समय कमरा हुआ करता था जिसमें 2 सिस्टम बंद थे, एक लॉक हुआ रहता था कंप्यूटर, और एक में कुछ काम होता था जिस पर 20 लोग बैठ के इंतजार कर रहे होते थे। तो मतलब ये कि कुछ नहीं था। आज भी शायद ऐसा ही है। नौकरी हो गई, सहयोग से वो दौर था जब ईटीवी का जहाँ पर एग्जाम देने के बाद नौकरी हो जाती। तो देखा आपने हमारे सीनियर्स कितने बड़े बड़े धुरंधर हैं, जो कि साउथ कैंपस की देन हैं। एक के बाद एक तूफान आए।
इसके बाद बीच बीच में करंट बैच के बच्चों ने अपने अपनी परफॉर्मेंस दिए और चाय हम की सबको चुस्कियां और उसकी काफ़ी इंटरटेन किया। बातें, जहां में खूबसूरत और क्या है, और रकीबों से भी मिलकर मुस्कुराना। रकीब समझते हैं, मोहब्बत में कंपटीटर। रकीबों से भी मिलकर मुस्कुराना, शायर को मुसीबत और क्या है, और वो झुमका भूलना है याद आना। याद आ जाए साहब कि उसको भूलना है, वो झुमका भूलना है याद आना। कहो तुम बिगड़ी किस्मत और क्या है, और पॉजिटिविटी देखिए कि दुआ करना। दुआ करना, कहाँ रह गए एक तरफा मोहब्बत करने वाले लड़के लड़कियां जिनका सफल नहीं हो पाया। दुआ करना तू खुश हो इसके संग में, दुआ करना तू खुश हो उसके संग में, सिवाय इसके मोहब्बत और क्या है, सिवाय इसके मोहब्बत और क्या है। अब टूटने का मतलब हड्डी तोड़ने से नहीं है, जो बाबा तुम कर रहे हो ऐसा नहीं है। टूट के मिलना मतलब कि सामने वाला मतलब चेहरे में स्माइल रख दो ना, आपका कर नहीं रहा हो, लेकिन आप जाके तुम गले मिल के झपकी दे रहे हो। लगा के करें और शिद्दत के साथ करें, उसको निरंतर करते रहें। इवन सर मैम सबका सानिध्य रहा है मेरे साथ। अभी मैं आईटी कॉलेज वुमेन उसमें पढ़ा रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आगे बढ़ना है फ्यूचर में, तो प्लीज फोकस ऑन योर गोल्स। सिर्फ एक ऐसा पॉइंट जिस पे आप आगे जा सकते हैं उसको पकड़ के रखिए। जो पढ़ रहे हैं वो कामयाब होंगे, और सबके साथ मिलकर अच्छे से मैं और हम सभी। मेरा नाम संतू कुमार है, मैं होम मिनिस्ट्री में काम करता हूँ। मुझे एलुमनाई मीट में आने की उतना क्रेज नहीं था, मुझे इस कैंपस में आने का क्रेज था। डिजिटली जो संचालित की जाती है उसमें न्यूज एडिटर के पोस्ट पे हुई, और इस कार्यक्रम को दोबारा से शुरू करने में बच्चों ने बहुत मेहनत की है। इन बच्चों के लिए एक बार आपको तारीफ। 3 साल से सूखा पड़ा हुआ था, 3 साल से सोच रहे थे कैसे शुरू होगा, कैसे शुरू होगा। पिछली बार हम लोगों ने कोशिश की थी 4 साल से, और कोशिश हम लोगों ने की थी, लेकिन कुछ रुकावटें आ गई थी। उनको इस बार हम लोगों ने दूर करने की कोशिश की, और आज हम लोग इस मंच पे हैं। करंट बैच के जो बच्चे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग आइए, मिलिए, बात कीजिए, संभावनाओं की कमी नहीं है। इसके बाद बारी आई हमारे यानी 13th और 14th बैच की, और हम सब बहुत ही प्राउडफुली खड़े हो गए वहाँ स्टेज पर जाकर, और इतना ही 2 शब्द बोलने का मौका भी मिला, तो अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम रचना रावत है। आप सभी सीनियर्स को मेरा नमस्कार, और जूनियर्स को बहुत बहुत प्रेम, और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्ते। इस संस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, एक वक्त था जब हमने भी इस तरीके से बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो यकीनन वो पुराने दिन जो थे दोबारा से हरे भरे हो गए, ताज़ा हो गए वो सारे दिन। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जूनियर्स हैं हमारे, लगे रहें, करते रहें, जब तक मंजिल ना मिले ना उसमें लगे रहें। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलातों से लड़ते हुए हमेशा उस सिचुएशन पे तत्पर खड़े रहें, तभी यकीनन सफलता मिलेगी। मैं भी बहुत बार गिरी हूँ, बहुत बार उठी हूँ, फिर गिरी हूँ और फिर उठ रही हूँ। तो धन्यवाद, बस इतना सही कहना चाहूँगी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम निधि मित्तल है। फिलहाल मैं इंडिया टीवी के साथ जुड़ी हुई हूँ, और तो नमस्कार, मेरा नाम रजनीश तिवारी है, और लगभग 5 साल मीडिया में काम करने के बाद फिलहाल मैं अभी TCS में काम कर रहा हूँ। मैं अपने जूनियर साथियों से कहना चाहूँगा कि संसाधन के लिहाज से ये दौर जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं, ये सबसे अच्छा संसाधन के ही नहीं बल्कि मानव संसाधन के लिहाज से भी। आपने 10 साल लगभग हो गए मुझे इस फील्ड में, और लास्ट टाइम जब हुआ था 2019 में, तब मैं जम्मू में था, अमर उजाला में। तो प्रभाकर सर का फोन आया था कि आना है तुम्हें। इस बार भी मेरे पास कई सारे सीनियर्स का फोन आया, दोस्तों का फोन आया कि इस बार भी रहना है। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप टिके रहिए। 2 तरह के फोन मेरे पास भी आते हैं जॉब के लिए कि कैसे करें या क्या करें। पहली चीज़ का जवाब मैं आपको ये दूंगा
6 महीने आप अपने बिता दीजिए इस चीज में, इस कैंपस में रहते हुए या मैं जी न्यूज यूट्यूब के असाइनमेंट पे हूँ। पिछले 6-7 साल से बीच में 6 महीने के लिए नॉमिनेशन गया था। एक छोटा सा 2 अनुभव अपने साथ शेयर करूंगा। जब इस कैंपस से हम लोग निकल रहे थे, जो इंटर्नशिप की बात होती है, उस समय रचना भी साथ में है। हम लोग डोर टू डोर न्यूज चैनल के गेट पे जाते थे इंटर्नशिप करने के लिए कि हमें इंटर्नशिप करवा दो, लेकिन किसी ने नहीं करवाया। लेकिन एक संयोग उस दिन ये जुटा कि न संयोग से, मेरे ईमानदारी से बता रहा हूँ, ना मेरे पास पैसा था ना इसके पास पैसा था। इसने 2 रोटी लेकर गई थी, 1 रोटी हमने खाया, 1 रोटी इसने। लेकिन वो न्यूज चैनल के गार्ड का आज भी वो दिन याद आता है कि धक्का मार के गेट से निकाल दिया, 1 डब्बा पानी तक नहीं दिया था। तो दिन आज आप लोगों के साथ नहीं है, चूंकि वो 2014 था, ये 2024 है। यदि हर बैच से 4 सहयोगी आपके साथ है, आपके सीनियर हैं, तो 40 आपके सीनियर अलग अलग चैनलों में काम कर रहे हैं। आगे हुए जाके उनसे मिले तो बोले सॉरी सर, तो बोले राकेश हमें भी नहीं पता था कि तुम यहीं से हो। तो ये दोनों का भी हम माफीनामा हो गया है सर, माफी हम लोग मांग चुके हैं उनसे। तो ये हुआ 2 अनुभव। तीसरा ये बता रहे थे एक तीसरा कि आज भी हम सीनियर अमित सर हैं, निकल गए, जैसे अखिलेश सर बैठे हुए, संजय सर के साथ तो हमने काम भी किया इंडिया न्यूज में कुछ दिन के लिए। तो आप लोग अपने सीनियर से प्लीज निवेदन है, आप लोगों से बने रहिएगा। कहीं ना कहीं वो दिन जो हम और रचना ने देखा था, दिल से इच्छा है कि वो कोई ना देखे, वो जो बहुत गंदा अनुभव था हम लोगों के साथ। धन्यवाद। इसके बाद हमारे बैच को मोमेंटो देकर के हमें सम्मानित किया गया और बहुत ही अच्छा लगा। वो फीलिंग बहुत ही अच्छी थी कि साउथ कैंपस हमारे संस्थान की तरफ से हमें ये मोमेंटो दिया जा रहा था। और दिस इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं यहाँ से पढ़ कर के निकली हूँ। फिलहाल प्रोग्राम अभी और बाकी था, लेकिन इस बीच में हो गया लंच टाइम और फिर लंच किया और तब तक हमने बोला कि चलो थोड़ा सा कैंपस का भ्रमण करके आते हैं। तो हम लोग निकल पड़े कैंपस घूमने के लिए। बहुत टाइम के बाद आज एक बार फिर से हम अपनी यूनिवर्सिटी आए हैं और साउथ कैंपस में इस वक्त जिस एरिया में हम घूम रहे हैं ना, आज से 10 साल के बाद हम दोबारा वापस आए हैं। और शी इज़ माई फ्रेंड और से हाय। और इनके साथ ये भी बहुत जाने माने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताएं हमें और हमारे दर्शकों को। हाँ, तो मैं इंडिया टीवी में एज ए चीफ सब एडिटर काम कर रही हूँ और मैं वहाँ पे इंग्लिश वेबसाइट देखती हूँ। अच्छा, अगर आपको आना है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी वैकेंसीज वहाँ पे अवेलेबल है। तो जिनको नौकरी की तलाश है इनसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब हम आपको अपना थोड़ा सा कैंपस घुमाते हैं और बताते हैं कि हमने इतना खूबसूरत समय जो यहाँ व्यतीत किया है, स्पेंड किया है टाइम, उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि हमको याद आएंगी, तो उसके बारे में भी हम जिक्र करते रहेंगे। हाँ, यहाँ पर काफ़ी लेकिन यार इसी लाइब्रेरी से ना मैंने कुछ किताबें पढ़नी शुरू करी है। नहीं तो इस लाइब्रेरी के आसपास हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है, चाय पी है और जब भी फ्री टाइम मिले तो लाइब्रेरी के अंदर कोई ना कोई किताब खोल करके बैठ जाते थे और पढ़ना तो दूर की बात है, लेकिन गप्पेबाजी करना, और वो भी लाइब्रेरी में जब कोई डांटे कि चुप हो जाओ, धीरे धीरे बोलो, तो वो एक अलग ही मज़ा होता था। नहीं, लेकिन पढ़ने के टाइम पे हम पढ़ते भी थे और बहुत मन लगा के पढ़े हम लोग। यहाँ से लाइब्रेरी से होते हुए ये रास्ता अब जाता है सीधा कैफेटेरिया की तरफ और यहाँ हम इतनी बातें करते करते जाया करते थे। मोड में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये भी चुगलियाँ होती थी। और फिर उसके बाद कैफेटेरिया पहुँचते के साथ ही चाय और समोसा, जो कि वन ऑफ द फेवरेट थिंग होता है वहाँ पर, हमने ये करना है। इसके अलावा डोसा, आय हाय, डोसा तो बड़ा ही मज़ेदार होता है यहाँ का। आज ज़िंदगी के इस पड़ाव में आ गए हैं और हाथ में ये मोमेंटो लिए घूम रहे हैं वापस उन्हीं पुरानी गलियों में। तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग है जिसे शब्दों में बयां करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। फाइनल भी अच्छा ही होगा, जो ऐसे बच्चे होते हैं वो अच्छा ही करते हैं। फिर मेरा यहाँ पे हो गया। यहाँ मैं आपको अगर कैमरा घुमा करके दिखाऊं तो एक पार्क है, उसको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप भी कह सकते हैं, जहाँ पर बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए भी आते हैं। और यहाँ हम पहुँच गए कैफेटेरिया। तो काफ़ी टाइम से हमारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद एंटर हुए और दरवाज़ा खुलते के साथ ही चाय की खुशबू आने लगी और समोसे याद आने लगे।
यहाँ पर कुछ सीनियर्स पहले से ही मौजूद थे जो कि मुझे उस पुराने दौर में ले गए। उनको देखते ही मुझे याद आ गया कि अरे एक टाइम उनके पास में नौकरी मांगने के लिए भी जाया करती थी कि सर नौकरी नहीं है, प्लीज़ नौकरी दिला दीजिए। यहाँ से चाय पानी नाश्ता करने के बाद मैंने कहा कि भैया अब टाइम हो गया, घर जाना है, बहुत दूर है अब घर, क्योंकि हम यहाँ से शिफ्ट कर चुके थे। तो फिर आगे चलते चलते मैंने अपनी कवरेज जो है जारी रखी और यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये मैं वो रास्ता दिखा रही हूँ आपको कि जब मैं पहली दफ़ा इस कैंपस के अंदर एंटर हुई थी तो मेरे पापा मुझे लेकर के आए थे। फॉर्म वगैरह फिलअप होने के बाद एक सटीक तारीख दी गई थी जिसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था जो कि देना था। बहुत सारे बच्चे खड़े थे और फिर रिसेस हुई थी और फिर यहाँ पे सब बच्चे बैठ गए थे। यहाँ से अंदर गए थे और फिर हम लोगों ने एंट्रेंस देने के लिए इस वाली बिल्डिंग के अंदर घुसे थे और फिर जब रिज़ल्ट आया था तब भी हमने यहाँ वेट किया था काफ़ी। वही जगह वैसा ही वैसा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला यहाँ पे, सिर्फ बदले हैं तो हम। पर्सनल लाइफ में आप जितना भी लो क्यों ना फील कर लो या फिर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं, लेकिन एक बार जब आप इस तरीके से पुरानी गलियों में गुज़रते हैं ना तो एकदम से रिफ़्रेश सा महसूस करते हैं। तो वो रिफ़्रेशमेंट आज मुझे मिली है दोबारा। यहाँ तो ये था मेरा कैंपस जहाँ हमने बहुत सारी मस्ती की है, खूब अच्छे से पढ़ाई करी है। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।